डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पंक्चुएशन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पंक्चुएशन का अध्ययन इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए आने वाली बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से ग्रामेटिकल राइटिंग में जो मिस्टेक्स आपसे होती हैं, उन मिस्टेक्स से आप बच सकते हैं। अर्थात जब कभी भी जहां भी आपको एक रिक्वायर्ड पंक्चुएशन मार्क अर्थात एक निश्चित एक आवश्यक विराम चिन्ह का प्रयोग करना हो, तो उस स्थिति में आप इस वीडियो को के माध्यम से ये जान सकते हैं कि कब कहां पर किस पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले बात करते हैं कॉमा, अर्थात कॉमा का इस्तेमाल कहाँ होता है और कहाँ नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉमा इज यूज्ड वेयर लिटिल पाज इज रिक्वायर्ड, अर्थात कॉमा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको किसी सेंटेंस में थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए ठहराव की आवश्यकता होती है। रूल नंबर 1, व्हेन एट लीस्ट 3 वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कनेक्टेड विद एंड, अर्थात एंड के द्वारा जब एक से अधिक आर मोर देन 2 अर्थात 3 या 4 की सिचुएशन में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना हो एक ही सेंटेंस में, तो उस स्थिति में आपको कॉमा का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अनिल, सुधीर एंड बशीर। अब आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, ये जो पर्टिकुलर 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं, अनिल, सुधीर एंड बशीर, ये तीनों ही जो वर्ड हैं ये नाउन है। अर्थात यहाँ पे 3 नाउन को एंड की सहायता से आपस में कनेक्ट किया गया है और इस स्थिति में प्रत्येक नाउन के बाद कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। अनिल आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। बट एक इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी होगी, लास्ट वर्ड के ठीक पहले कॉमा के स्थान पर एंड का प्रयोग होता है। अनिल, सुधीर एंड बशीर आर गुड बॉयज। यदि आप इस एंड के स्थान पे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं तो ये रॉन्ग होगा। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, ही इज टॉल, फेयर एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर टॉल, फेयर एंड स्ट्रॉन्ग ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं, अर्थात ये एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इस स्थिति में प्रत्येक एडजेक्टिव के बाद कॉमा का इस्तेमाल होना चाहिए और लास्ट जो आपका एडजेक्टिव है उसके पहले कॉमा के स्थान पर एंड का इस्तेमाल आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें, शी वॉक्स स्लोली, केयरफुली एंड पेशेंटली। अब यहाँ आप ध्यान दें, स्लोली, केयरफुली, पेशेंटली, ये जो 3 वर्ड हैं ये तीनों ही वर्ड एडजेक्टिव हैं। इस स्थिति में यहाँ पे स्लोली के बाद कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, केयरफुली के बाद एंड का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि लास्ट वर्ड के पहले कॉमा के स्थान पर एंड का प्रयोग होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखें, ही रीड्स हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब आप यहाँ ध्यान दें, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये जो 4 वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये 4 वर्ड आपके नाउन है, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के ये भाग हैं, नाउन वाले शब्द हैं। इस स्थिति में हिंदी के बाद कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश के बाद कॉमा लगा है, बट लास्ट वर्ड केमिस्ट्री के पहले कॉमा के स्थान पर एंड का प्रयोग हुआ है, जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में अभी आपको बताया। अब आप यहाँ नोट पॉइंट इसे रिमेंबर करके रखें, याद रखें, नेवर यूज कॉमा आफ्टर एंड, अर्थात एंड के बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसा कि आपने चारों एग्जाम्पल में देखा। रूल नंबर 2 को लेते हैं, आफ्टर एस एंड नो। यदि सेंटेंस में एस और नो का इस्तेमाल हुआ है तो उनके बाद निश्चित रूप से कॉमा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एस आई लाइक दिस बुक, आप यहाँ ध्यान दें, एस के बाद कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। नो आई डिडंट लाइक दैट बुक, यहाँ नो के बाद कॉमा।
एस आई विल गो एट वंस, यहाँ एस के बाद कॉमा है। नो आई विल नॉट गो देयर, यहाँ भी नो के बाद कॉमा है। अर्थात एस और नो यदि सेंटेंस में यूज होते हैं तो उनके बाद कॉमा निश्चित रूप से प्रयोग किए जाते हैं। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर एंड आफ्टर अपोजिशन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अर्थात किसी भी सेंटेंस के अपोजिशन पार्ट के पहले और बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का इस्तेमाल होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अपोजिशन पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके द्वारा सब्जेक्ट के मीनिंग को क्लियरिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली सेंटेंस को देखें, आई मोहन एम अ स्टूडेंट। यहाँ पे मोहन के पहले और बाद दोनों जगहों पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये मोहन आई के मीनिंग को क्लियरिफाई कर रहा है। अर्थात मैं मतलब कौन, तो मैं का मतलब यहाँ कह रहा है मोहन एक स्टूडेंट है। अर्थात आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, और ये कौन कह रहा है, ये मोहन कह रहा है। अर्थात ये जो मोहन वर्ड है यही आपका अपोजिशन पार्ट है, और इसके पहले और बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण। अब यहाँ पे ये कह रहा है राम किल्ड रावण, कौन से राम ने रावण को मारा, तो इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए द सन ऑफ दशरथ का इस्तेमाल हुआ है। चूंकि ये अपोजिशन पार्ट है, अर्थात ये राम के मीनिंग को क्लियर करने के लिए यूज किया गया है, इस स्थिति में इसके पहले और बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। ही द सन ऑफ अ रिच मैन इज वेरी हैप्पी। ही मतलब वह, इज वेरी हैप्पी बहुत खुश है। कौन बहुत खुश है, अब इस वह के मीनिंग को क्लियर करने के लिए द सन ऑफ अ रिच मैन का इस्तेमाल हुआ है, जो कि अपोजिशन है, और इस स्थिति में इसके पहले और बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर ओकेटिव केस नाउन एंड प्रोनाउन, अर्थात ओकेटिव केस के नाउन और प्रोनाउन के बाद कॉमा का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जेंटलमैन आई अपील टू यू फॉर हेल्प। अब आप यहाँ ध्यान रखें, ओकेटिव केस ऐसे शब्द होते हैं जिनको संबोधित किया जाता है। अर्थात आई अपील टू यू फॉर हेल्प, मैंने आपसे अपील की हेल्प करने के लिए, तो मैंने किससे अपील की, तो ये बात यहाँ पे दी गई है जेंटलमैन के लिए। अर्थात ये जेंटलमैन ओकेटिव केस है, इसी को संबोधित किया गया है, इसके बाद कॉमा का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। सर मे आई गो आउट फॉर अ मिनट। अब आप यहाँ ध्यान दें, मे आई गो आउट फॉर अ मिनट, ये बात किससे कही गई है, तो ये सर से कही गई है, और ये जो सर है ये अभी ओकेटिव केस में है, इसलिए यहाँ पे सर के बाद कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। यू कम हियर एट वंस। ये कम हियर एट वंस किसके लिए आया है, तो ये यू के लिए आया है, अर्थात यू ओकेटिव केस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। नोट पॉइंट आप इसे जरूर याद रखें। यूज कॉमा बिफोर सच नाउन्स आर प्रोनाउंस व्हेन दे कम एट लास्ट। अर्थात यदि ओकेटिव केस लास्ट में आते हैं तो इनके पहले आपको कॉमा लगाना है। अभी भी आपने इससे पहले देखा कि ओकेटिव केस जब स्टार्टिंग में आ रहे थे तो उनके बाद आपने कॉमा का इस्तेमाल किया था, बट यदि ये ओकेटिव केस लास्ट में आते हैं तो इनके पहले कॉमा लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गेट आउट श्याम। अब श्याम ये ओकेटिव केस लास्ट में आया है, इसलिए इसके पहले कॉमा का यूज होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। मे आई गो आउट सर, यहाँ सर लास्ट में आया है, इसके पहले कॉमा का यूज हुआ। इज दैट यू मोहन, अब ये मोहन यहाँ ओकेटिव केस में लास्ट में आ रहा है, इसके पहले यहाँ कॉमा का यूज हुआ है। बिफोर एंड आफ्टर सच नाउन्स आर प्रोनाउंस व्हेन दे कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। अर्थात यदि ओकेटिव केस किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ओकेटिव केस के टोटल 3 पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। पहली पोजीशन आपने देखा कि जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है, दूसरा पोजीशन आपने देखा जब सेंटेंस के लास्ट में आता है। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि जब कोई ओकेटिव केस किसी सेंटेंस के मध्य में हो, तब उस स्थिति में आपको उस ओकेटिव केस के पहले और बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू मोहन टू गो एट वंस। अब आप यहाँ ध्यान दें, आई आस्क यू टू गो एट वंस, ये पूरी सेंटेंस आपकी है, और इसके ठीक बीच में मोहन जो कि ओकेटिव केस है, अर्थात ये मोहन से ये बात कही गई है।
अब मोहन के पहले और बाद दोनों ही जगहों पे कामा का इस्तेमाल आपको यहाँ दिख रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखें, नाउ आई कम टू द मेन पॉइंट। ये जो बात है ये पूरी सेंटेंस है और ये किसके लिए कही गई है? जेंटलमैन के लिए कही गई है। तो ये जेंटलमैन जब बीच में आया सेंटेंस के तो इसके पहले और इसके बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में आप कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कोलन, डैश, इन सभी प्रकार के विराम चिन्हों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। रूल नंबर 5, अभी हम कॉमा की ही केवल चर्चा कर रहे हैं। रूल नंबर 5 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ पैरेंथेसिस यूज्ड इन अ सेंटेंस। अर्थात यदि किसी भी सेंटेंस में पैरेंथेसिस का यूज किया गया है तो उस स्थिति में उसके पहले और उसके बाद दोनों ही जगहों पे कामा का इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बैड बॉय और बीच में यहाँ आया है टू स्पीक द ट्रुथ। ये जो टू स्पीक द ट्रुथ वर्ड है ये पैरेंथेसिस है और इसके पहले और इसके बाद दोनों ही जगहों पे कामा का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यू विल आई होप एग्री विथ मी। ये पूरी सेंटेंस आपकी इस तरीके से है, यू विल एग्री विथ मी आई होप। ये जो आई होप है ये पैरेंथेसिस है, इसके पहले और इसके बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर एंड आफ्टर फ्रेज आर कंजक्शंस यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। अर्थात किसी भी सेंटेंस के मध्य में फ्रेज, कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात किसी वाक्यांश या किसी कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है तो उस स्थिति में आपको कॉमा का यूज करना होता है उसके पहले और उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट हाउएवर लाइक द आइडिया। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो हाउएवर वर्ड है ये आपका एक कंजक्शन है और इस स्थिति में इसके पहले और इसके बाद कॉमा का यूज हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखें। माई फादर देयरफॉर डिसाइडेड नॉट टू हेल्प मी। यहाँ देयरफॉर का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक आपका कंजक्शन है और इस स्थिति में आपने इसके पहले और इसके बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का यूज किया। रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर डायरेक्ट नरेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट नरेशन के जो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं उसके ठीक पहले कॉमा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई विल हेल्प यू। अब आप यहाँ ध्यान दें, आई विल हेल्प यू, ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो कोटेशन वर्ड दी गई है, जो कोटेशन सेंटेंस दी गई है, उसके ठीक पहले कॉमा का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखें। शी टोल्ड मी आई डोंट लाइक यू। यहाँ आई डोंट लाइक यू के भी पहले कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। मैन ही सैड इज अ पॉलिटिकल एनिमल। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये दोनों सेंटेंस एक साथ हैं, अर्थात मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, डबल इन्वर्टेड कॉमाज के ठीक पहले कॉमा का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से होता है और आपको करना होगा। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। टू ओमिट अ वर्ब कॉमा इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। अर्थात कभी भी किसी भी वर्ब को यदि ओमिट करना हो, लोप करना हो, तो उस स्थिति में आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टूडे, शी टुमारो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, सेकेंड वाली सेंटेंस जो है, उसे यदि आप कंप्लीट समझने का प्रयास करें तो ये सेंटेंस है शी इज गोइंग टुमारो। अब आप यहाँ ध्यान दें, सी के बाद कॉमा लगाया गया क्योंकि आपने इज गोइंग को ओमिट किया है, रिमूव किया है। अर्थात जब कभी भी सेम वर्ब को लोप करना हो, हटाना हो, तो उस स्थिति में सब्जेक्ट के बाद कॉमा का इस्तेमाल होता है। और आप वंस अगेन इसको समझें, ही इज गोइंग टूडे। अब यहाँ जैसे ही आपने सी इज गोइंग टुमारो लिखना चाहा तो आपने सी के बाद कॉमा लगा दिया, अर्थात यहाँ पे इज गोइंग अंडरस्टूड है, अर्थात यहाँ पे इज गोइंग लगा हुआ है, वो कॉमा के द्वारा ही रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9। आफ्टर एडवर्बियल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज आर एब्सोल्यूट। अर्थात यदि कभी
एडवर्बियल फ्रेज का इस्तेमाल आपको मिले, किसी पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल मिले, किसी फ्रेज का इस्तेमाल मिले या एब्सोल्यूट का इस्तेमाल मिले, तो उस स्थिति में आपको उनके बाद कॉमा का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट आई एम हेल्पलेस। ये जो एट प्रेजेंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका एडवर्बियल क्लॉज है और इसके बाद देखिए कॉमा का यूज हुआ है। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू हेल्प मी, यहाँ एट लास्ट के बाद कॉमा का यूज हुआ है। द सन हैविंग सेट आई वेंट होम, द सन हैविंग सेट ये एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसके बाद कॉमा का यूज हुआ है। वर्किंग अलोंग द रोड, आप यहाँ ध्यान दें, वर्किंग अलोंग द रोड ये एक पूरी फ्रेज है, यहाँ भी कॉमा का इस्तेमाल हुआ इसके बाद। अर्थात जैसा कि रूल में हमने अभी आपको बताया कि जब कभी भी आपको कोई एडवर्बियल फ्रेज मिले, कोई पार्टिसिपल फ्रेज मिले, कोई फ्रेज मिले या कोई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल सेंटेंस में हुआ हो, तो उनके बाद कॉमा का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर प्रिंसिपल क्लॉज एंड बिफोर एडवर्ब क्लॉज, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के पहले, माफ करिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद और एडवर्ब क्लॉज के पहले कॉमा का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अब्सेंट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। अब यहाँ आप देखें, बिकॉज ये जो वर्ड है, बिकॉज से लाइन जो स्टार्ट हो रही है, ये आपका पूरा एडवर्ब क्लॉज है, इसके पहले कॉमा का प्रयोग हुआ है। और अगर दूसरी तरीके से आप समझना चाहें तो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद कॉमा का प्रयोग हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, आई विल हेल्प यू व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम, ये व्हेन से लाइन जो स्टार्ट हो रही है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है और इसके ठीक पहले कॉमा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई विल गो इफ ही कम्स बैक इन टाइम, ये इफ से जो लाइन स्टार्ट हो रही है, ये एडवर्ब क्लॉज है, इसके ठीक पहले कॉमा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अब इसमें हम आपको कुछ नोट पॉइंट्स की चर्चा यहाँ हम करना चाहेंगे, जिसे आप बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करें। डोंट यूज कॉमा व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय देन आर एज वेल एज, अर्थात जब देन और एज वेल एज के द्वारा कोई तुलना की जाती हो तो उस स्थिति में आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड एज वेल एज सी डिड, अर्थात यहाँ ही डिड और सी डिड में तुलना की गई है एज वेल एज के द्वारा, अर्थात उसने किया साथ ही साथ उसने किया, अर्थात यहाँ दो लोग हैं, एक ही एंड एक सी, और इन दोनों के द्वारा एक ही काम की गई है। इस स्थिति में एज वेल एज से जब ये लाइन कनेक्ट हो गई है, तुलना की गई है, तो यहाँ कहीं भी कॉमा का इस्तेमाल नहीं है। ही लाइक्स हिम बेटर देन मी, यहाँ पे देन का इस्तेमाल हुआ है और ही और मी में तुलना है, इस स्थिति में कॉमा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सेकेंड नोट पॉइंट की बात करें, डोंट यूज कॉमा आफ्टर बिफोर और आफ्टर, यदि किसी भी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर वर्ड का इस्तेमाल है, शब्द का इस्तेमाल है, तो किसी भी स्थिति में वहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो बिफोर शी रिटर्न्स, यदि ऐसा है तो आप बिफोर के पहले या बाद कॉमा नहीं लगा सकते हैं। सेकेंड, आई विल गो आफ्टर, अब आफ्टर को आप ले लें तब भी आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नोट पॉइंट को आप बहुत बारीकी से समझें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही सेंटेंस पूछे जाते हैं जो आपको 1 और 2 मार्क्स देते हैं। इस स्थिति में आपको नोट पॉइंट बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए। रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन, हु, व्हिच, व्हेन और वेयर इज यूज्ड इन अ सेंटेंस as continuity or non-defining like coordinate clause, comma is used before it, अर्थात जब who, which, when और where का प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह होता है तो इनके पहले कॉमा का प्रयोग होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। बट एक इम्पोर्टेंट इसमें एक्सेप्शन की भी बात होती है जिसको आपको जान लेना चाहिए। बट डोंट यूज कॉमा व्हेन इट इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग लाइक एडजेक्टिव क्लॉज, अर्थात जब आपको हु, व्हिच, व्हेन, वेयर का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज की तरह मिले तो वहाँ कॉमा का प्रयोग आप नहीं करेंगे, और यदि इनका प्रयोग आपको
किसी भी हालात में कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह मिलता है तो उस स्थिति में कॉमा का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हु केम हियर गेव मी अ बुक। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये हु केम हियर जो वर्ड है यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह यूज किया गया है, इसीलिए इसके पहले और इसके बाद दोनों ही जगहों पे कॉमा का प्रयोग है। ही वेंट टू पटना वेयर ही स्टेड फॉर अ वीक। अब आप यहाँ ध्यान दें, वेयर के साथ जो लाइन आ रही है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह यूज की गई है। इस स्थिति में आपने वेयर के ठीक पहले कॉमा का प्रयोग किया। द टाइम व्हेन ही विल कम इज नॉट येट नोन। अब आप यहाँ ध्यान दें, व्हेन ही विल कम ये जो वर्ड है ये आपका यहाँ पर्टिकुलर वर्ड व्हेन कोऑर्डिनेट क्लॉज का काम कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इस स्थिति में आपने इसके पहले इसके बाद कॉमा का यूज किया है। अब हम कॉमा से संबंधित कुछ ऐसे रूल्स को देखेंगे जहाँ पे हमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना होता है। सम डोंट्स अर्थात कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट, डोंट यूज कॉमा बिफोर नाउन क्लॉज। अभी हमने आपको बताया नाउन क्लॉज के पहले कॉमा का प्रयोग नहीं होता। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ये जो लाइन है दैट आई वुड हेल्प हिम ये आपका नाउन क्लॉज का लाइन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने किसी वीडियो के माध्यम से आपको क्लॉज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे, जहां आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ आप अपना कमेंट जरूर दें हमें, ताकि हम अपने वीडियोज में सुधार कर सकें। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, यहाँ आप ध्यान दें व्हाट ही वांट्स ये आपका नाउन क्लॉज है, अर्थात इसके पहले कॉमा का प्रयोग नहीं है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, यहाँ वेयर ही लिव्स नाउन क्लॉज है, इसके पहले भी किसी कॉमा का प्रयोग नहीं है। सेकेंड रूल को देखें, समटाइम्स दैट इज अंडरस्टूड आफ्टर वर्ब इन द सेंटेंस and noun clause or adjective clause is used after that. In such cases we can't use comma after verb। अर्थात कभी कभी जो वर्ब होते हैं सेंटेंस में नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज किए जाते हैं, और वहाँ पे वर्ब जो होते हैं ये अंडरस्टूड होते हैं। इस सिचुएशन में हम कॉमा का प्रयोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज राइट। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो आई थिंक वर्ड है ये इसके ठीक बाद की जो लाइन है ही इज राइट, ये लाइन आप चाहते तो इसके साथ दैट का इस्तेमाल करते, बट यहाँ दैट को अंडरस्टूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको कॉमा का यूज नहीं करना है। आई होप यू आर वेल, यहाँ आप इसे आई होप दैट यू आर वेल यदि करते तब आपकी लाइन कुछ और होती, बट यहाँ पे दैट को अंडरस्टूड रखा गया है, अर्थात यहाँ भी कॉमा का प्रयोग नहीं है। द फूड यू ईट इज नॉट प्योर, यहाँ भी आप ध्यान दें, यहाँ भी किसी कॉमा का यूज नहीं है। थर्ड रूल को देखें, एप्लीकेशंस में टू के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बट सर और योर्स फेथफुली आर योर्स ओबीडियंटली ऐसे जो सैल्यूटेशन के वर्ड आते हैं उनके बाद कॉमा निश्चित रूप से यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी एप्लीकेशन को टू से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, या जिसे भी आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको कॉमा का यूज निश्चित रूप से करना चाहिए। सर मैडम के बाद कॉमा का यूज होना चाहिए। लास्ट सैल्यूटेशंस जहां आप लिखते हैं योर्स फेथफुली, वहां भी कॉमा का प्रयोग होना चाहिए, बट टू के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकोलन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपने देखा कॉमा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और कॉमा के प्रयोग कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके चिन्ह भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेमीकोलन की। फॉर मोर पास देन कॉमा सेमीकोलन इज यूज्ड, अर्थात कॉमा का जो प्रयोग होता है वो अल्प विराम के लिए होता है,
और यदि आपको थोड़े और अधिक समय तक कहीं ठहराव करना हो तो उस स्थिति में सेमीकोलन का प्रयोग होना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट, आफ्टर डिफरेंट एब्सोल्यूट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अर्थात किसी भी सेंटेंस का एब्सोल्यूट पार्ट, अलग अलग पार्ट यदि है तो वहाँ सेमीकोलन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ये जो लाइन है ये एब्सोल्यूट लाइन है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। इसके बाद आपको थोड़ा देर ठहरना होगा तो वहाँ पे आपको सेमीकोलन का यूज करना होगा। इवन हीज एनिमीज से सो, अर्थात यहाँ तक कि ऐसा उसके दुश्मन भी कहा करते हैं। वन कांट एक्सपेक्ट इट टू बी गुड, इट इज़ सो चीप। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये एब्सोल्यूट पार्ट है, ये अपने आप में कंप्लीट है, अर्थात यहाँ पे आपने सेमीकोलन का यूज किया, देन आपने नेक्स्ट पार्ट को रखा, इट इज़ सो चीप। रूल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉजेज व्हेन दे आर नो कनेक्टेड बाय एनी कंजक्शन, सब्जेक्ट्स ऑफ क्लॉजेज आर डिफरेंट, अर्थात जब कभी भी कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज होता है और वो किसी भी कनेक्टिंग वर्ड से जुड़े ना हो तो उस स्थिति में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वहाँ प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सेमीकोलन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ ध्यान दें, इस एग्जाम्पल को देखें, आप इस रूल को समझ जाएंगे। पीपल कुड बी काउंटेड बाई थाउजेंड्स, ये अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बाद की जो लाइन है वो सेमीकोलन के बाद लिखी गई, द प्ले ग्राउंड वॉज फुल ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रेन। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये वुमन एंड चिल्ड्रेन ये अलग सब्जेक्ट है, पीपल यहाँ अलग सब्जेक्ट है। देयर वाज वेंडर्स एंड हॉकर्स, यहाँ वेंडर्स एंड हॉकर्स ये अलग सेंटेंस अलग सब्जेक्ट हैं, अर्थात तीनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इस स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज के बाद या प्रत्येक क्लॉज के बाद सेमीकोलन का यूज किया गया है। पीपल कुड बी काउंटेड बाई थाउजेंड्स, यहाँ सेमीकोलन का यूज है। द प्ले ग्राउंड वाज फुल ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रेन, यहाँ भी सेमीकोलन का यूज है। देयर वर वेंडर्स एंड हॉकर्स, यहाँ भी सेमीकोलन का यूज होना चाहिए। ये माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है और लास्ट में आपने टू का इस्तेमाल किया है। रूल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इन द मिडल ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉजेज व्हेन दे कनेक्टेड बाई एनी एंड दियर पार्ट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, अर्थात यदि किसी भी कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को किसी कनेक्टिंग वर्ड के द्वारा न जोड़े गए हों और उनके पार्ट्स को सेपरेट किए गए हों तो उस स्थिति में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं और जो सेपरेटेड पार्ट हैं उनके पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ ध्यान दें, द प्लेस वेयर द मीटिंग वाज हेल्ड वाज फुल ऑफ मैन एंड वुमन, ये पार्ट अलग अलग हैं। यहाँ ध्यान दें आप, वेयर द मीटिंग वाज हेल्ड ये सेंटेंस का एक अलग पार्ट है जिसे कॉमा के द्वारा अलग किया गया। वाज फुल ऑफ मैन एंड वुमेन ये अलग पार्ट है, इसे भी अलग किया गया। ऑल इन दियर गाला ड्रेसेस, ये पूरी सेंटेंस द प्लेस ऑल इन दियर गाला ड्रेसेस, ये इतनी एक सेंटेंस कंप्लीट है, इसे हमने सेमीकोलन के द्वारा अलग किया। एंड एवरी कॉर्नर वाज ऑक्यूपाइड बाई हॉकर्स who in order to attract people were crying up their goods। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट हैं इनको कामा के द्वारा सेपरेट किए गए हैं, बट जहाँ पे इनको ऑब्सोल्यूट नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का जहाँ इस्तेमाल है वहाँ सेमीकोलन का यूज किया गया है। नोट पॉइंट में बात करते हैं। यूज कॉमा व्हेन मोर देन वन वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस फॉर अ सब्जेक्ट, अर्थात जब किसी भी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के लिए एक से अधिक वर्ब का इस्तेमाल हो तो उस स्थिति में प्रत्येक वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। ही कॉल्ड, क्राइड, शाउटेड एंड वेप्ट। अब आप यहाँ ध्यान दें, ही के साथ टोटल 4 वर्ब के इस्तेमाल किए गए और इस स्थिति में हमने प्रत्येक वर्ब के बाद कामा का इस्तेमाल किया, अर्थात यहाँ पे आप सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नोट पॉइंट आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलन।
मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने कॉमा और सेमीकोलन को देखा। अब हम बात करते हैं कोलन का, अर्थात कोलन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ अ कोटेशन, अर्थात किसी भी कोटेशन के स्टार्टिंग में कोलन का यूज होता है। ही सेड गॉड इज आवर फादर, अब आप यहाँ ध्यान रखें, ही सेड के बाद कोलन का इस्तेमाल हुआ है। इन सच सेंटेंसेज जनरली कामा इज यूज्ड आफ्टर कोलन, ऐसे सेंटेंस में कोलन के बाद जनरली कॉमा का भी इस्तेमाल होता है, ये बात भी आप याद रखें। रूल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। टू स्टार्ट अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल, अर्थात किसी भी लिस्ट को शुरुआत करने के लिए, किसी सूची को शुरुआत करने के लिए कॉमा माफ़ करिएगा कोलन का इस्तेमाल किया जाता है। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज नाउन्स एंड एज वर्ब्स, लव, लुक एंड लेवर। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे ये कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों को नाउन्स एंड वर्ब्स दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। अब जब हम उन वर्ड्स की, उन वर्ब्स की चर्चा करेंगे तो प्रत्येक वर्ड के पहले हम कॉमा का प्रयोग करेंगे और उसके ठीक पहले कोलन का प्रयोग करेंगे। चूंकि आप यहाँ एक लिस्ट, एक सूची बना रहे हैं, तो यहाँ आप ध्यान दें, सूची के पहले कोलन का यूज हुआ और प्रत्येक वर्ड के पहले कॉमा का यूज होगा और लास्ट वर्ड के पहले कॉमा के स्थान पर एंड का प्रयोग होगा, जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया भी है। नोट पॉइंट आप ध्यान रखें, इन सच सेंटेंसेज डैश इज आल्सो यूज्ड आफ्टर कोलन, अर्थात ऐसे सेंटेंस में आपको कोलन के बाद डैश का भी इस्तेमाल मिलता है, इस बात को भी आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल स्टॉप। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। आप इस वीडियो के माध्यम से पंक्चुएशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हैं, सो प्लीज़ बी पेशेंट, आप धैर्य के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। द फुल स्टॉप, अब हम बात करते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। रूल नंबर फर्स्ट, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस फुल स्टॉप इज यूज्ड बट नॉट विद ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटोरी एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, अर्थात किसी भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, बट ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटोरी एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड, ये असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग है। इज ही माई फ्रेंड, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात यहाँ पे आप फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज अ गुड मैन, यहाँ फुल स्टॉप है। व्हाट अ गुड मैन ही इज, ये एक एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है और यहाँ पे आप किसी भी हालात में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट, आफ्टर इंपरेटिव सेंटेंसेज, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस के बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, बाकी किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डिस्क्राइब अ रेलवे जर्नी, ये चूंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लाइन स्टार्ट हो रही है, अर्थात ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इस स्थिति में यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग गलत होगा, रॉन्ग होगा, आपको यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। ब्रिंग अ बुक, आप यहाँ ध्यान दें, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी फुल स्टॉप का प्रयोग होना चाहिए, न कि क्वेश्चन मार्क का। रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। आफ्टर एब्रिविएशंस, अर्थात संक्षिप्त शब्दों के प्रत्येक लेटर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, BA, MA, SDO, DM, आप ध्यान दें, इन सभी वर्ड में आपको फुल स्टॉप के यूज दिख रहे हैं। BA अर्थात B फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, ऐसा आपको दिखने को मिल रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जब कभी भी हम संक्षिप्त शब्दों को लिखते हैं तो वहाँ प्रत्येक लेटर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नोट पॉइंट, नाउअडेज मिस्टर एंड मिसेस आर यूज्ड एज फुल वर्ड, सो वी डोंट यूज फुल स्टॉप आफ्टर देम, अर्थात आजकल मिस्टर और मिसेस का इस्तेमाल संपूर्ण शब्द में पूर्ण शब्द के रूप में किया जाता है, अर्थात आप मिस्टर और मिसेस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकेंड नोट की बात करते हैं। डोंट यूज फुल स्टॉप आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अर्थात इस तरह के जो ऑर्डिनल नंबर यूज किए जाते हैं, इनके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हम इसकी चर्चा करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट,
आफ्टर ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेज, अर्थात इच्छा सूचक वाक्यों और विस्मयादि बोधक वाक्यों में, विस्मय सूचक वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, अ लॉस, हुरे, नॉनसेंस, इन तीनों ही वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है क्योंकि ये इंटरजेक्शंस हैं। व्हाट अ फूल ही इज, यहाँ व्हाट ऐसे लाइन शुरुआत हो रही है अर्थात ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज है। मे यू लीव लॉन्ग, अब आप यहाँ ध्यान दें ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है अर्थात यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। नोट, डोंट यूज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर सॉल्यूशन, यूज कॉमा आफ्टर दैट। अभी अभी हमने आपको बताया कि सैल्यूटेशन वाले जो शब्द आते हैं, जैसा कि एप्लीकेशन वाले पार्ट में आपने देखा, वहाँ पे किसी भी हालात में आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज नहीं करेंगे। डियर फ्रेंड, इनके बाद कॉमा ही आना चाहिए। सर, डियर सर, ऐसे जितने भी सैल्यूटेशन वाले शब्द होंगे वहाँ पे कभी भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉमा का प्रयोग होता है। नोट ऑफ इंटेरोगेशन, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। नोट ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना चाहिए। रूल नंबर 1, आफ्टर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज ही, व्हाट इज ही, हु इज ही, इन तीनों ही सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हुआ है। नोट की बात करते हैं, यूज फुल स्टॉप आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, अर्थात इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद आपको क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करना होता, वहाँ पे आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, यहाँ आप ध्यान दें ये लाइन आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इस स्थिति में आप यहाँ फुल स्टॉप का यूज करेंगे। आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, इस स्थिति में भी आप यहाँ फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड नोट की बात करते हैं, इन सम सेंटेंस सब्जेक्ट्स कम आफ्टर हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड सो ऑन, कुछ ऐसे ये क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके बाद अर्थात ये सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं, तो इस स्थिति में आफ्टर दीज वर्ड्स वर्ब इन केस फुल स्टॉप इज यूज्ड, इस स्थिति में फुल स्टॉप का यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हु, ही, अब आप यहाँ ध्यान दें, अभी अभी हमने आपको बताया हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये जो शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं, यदि इनके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है और फिर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो उस स्थिति में आप फुल स्टॉप ही लगाएंगे। हु, ही, इज, अब यहाँ आपने फुल स्टॉप लगाया। वेयर ही इज, यहाँ भी फुल स्टॉप है। हाउ ही इज, यहाँ भी फुल स्टॉप है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल है और उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल है तो इस स्थिति में वहाँ फुल स्टॉप का यूज होना चाहिए। बट दूसरी कंडीशन भी आपको समझ लेनी है, इफ वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट यूज नोट ऑफ इंट्रोगेशन, लेकिन यदि वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आते हैं तो वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। हु इज ही, यहाँ ही आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के ठीक पहले आप ध्यान दें वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इस स्थिति में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना होगा। वेयर इज ही, यहाँ भी आप ध्यान दें ही के पहले इज आया यानी वर्ब आया, इस स्थिति में आप यहाँ कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन्वर्टेड कॉमाज की बात करते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज का यूज कहाँ कहाँ होता है इसको अब हम देखेंगे। इन द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ कोटेशन इन डायरेक्ट नरेशन, अर्थात डायरेक्ट नरेशन के कोटेशन के स्टार्टिंग में और अंत में दोनों ही जगहों पे इन्वर्टेड कॉमाज का यूज होता है। ही सेड द अर्थ इज राउंड, आप यहाँ ध्यान दें ये डायरेक्ट नरेशन की लाइन है और ये कोटेशन है द अर्थ इज राउंड, इसके प्रारंभ और अंत दोनों ही जगहों पे आपने इन्वर्टेड कॉमाज का यूज किया है। अब हम बात करते हैं डबल एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज, अर्थात जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं उनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमाज इज यूज्ड इन डायरेक्ट नरेशन बट सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज इज यूज्ड फॉर अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना चाहिए और कब हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग डायरेक्ट नरेशन में होता है, जबकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज
पार्ट के किसी भी सेंटेंस के किसी पर्टिकुलर हिस्से के लिए, किसी एक अंश के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड मैन इज मोर्टल, ये पूरी सेंटेंस आपकी डायरेक्ट नरेशन है, यहाँ आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया। बट सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखें, आई डोंट नो व्हाट इज मीन्ड बाई डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है ये एक सेंटेंस का एक पार्ट है, एक अंश है, अर्थात ये कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज मीन्ड बाई, मैं नहीं जानता कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और इसके साथ जब आपने यूज किया तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया। रूल नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स डबल कोटेशन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, कभी कभी एक ही सेंटेंस में डबल कोटेशन यूज किए जाते हैं, उस स्थिति में डबल इन्वर्टेड कॉमा इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल कोटेशन, अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा मुख्य कोटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज फॉर इनसाइड कोटेशन, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज जो है वो इनसाइड कोटेशन के लिए यूज किया जाता है, अर्थात कोटेशन के अंदर जो कोटेशन है उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किए जाते हैं, अर्थात जो गौण होते हैं, जो मुख्य नहीं होते हैं, उस कोटेशन के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किए जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ही सेड, डू यू नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड बायकॉट। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे डू यू नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, ये पूरी जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी सेंटेंस ये प्रिंसिपल कोटेशन है, ये मुख्य कोटेशन है। बट यहाँ पे ये जो बाइकॉट वर्ड है, इस बाइकॉट वर्ड के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसको अलग से हाईलाइट किया गया है कि क्या आप बाइकॉट वर्ड के ओरिजिन को जानते हैं। इस स्थिति में ये जो बाइकॉट वर्ड है ये वर्ड गौण है, ये मुख्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज हुआ, जबकि रेस्ट पूरे पार्ट के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रयोग किया गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।